Good morning, children. In previous class I gave you English revision test. Now today I am going to continue with chapter 4 and we will continue the exercises of chapter 4, Save Water. Now the fourth exercise is answer these questions. I will only write answers on the blackboard. Okay? आपको पिछली क्लास में तो मैंने आपको टेस्ट लिया था. आज हम आप एक्सरसाइजेस फिर से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 4 की. तो फोर्थ एक्सरसाइज है आंसर दिस क्वेश्चन. इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी. ओके? आप कॉपी में मैं आपको लिख के दूंगी, आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर दोनों लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज माला वेस्ट वाटर. माला कैसे पानी बर्बाद करती थी, वेस्ट करती थी. माला वेस्ट वाटर बाई लीविंग द शावर्स एंड टैप्स ऑन आफ्टर यूजिंग देम. माला क्या करती थी, नहाने के बाद शावर ऑफ नहीं करती थी और पेड़ों को पानी देने के बाद में टैप को बंद नहीं करती थी. तो वो किस तरह से वाटर वेस्ट करती थी. फर्स्ट आंसर क्या है, माला वेस्ट वाटर बाय लीविंग द शावर एंड टैप्स ऑन आफ्टर यूजिंग देम. उसको यूज करने के बाद बंद नहीं करती थी. इस तरह से वो पानी वेस्ट करती थी. पानी क्या होता था, बहता रहता था और बर्बाद होता था. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट शुड माला डू टू सेव वाटर. माला को पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए. माला को क्या करना चाहिए, शावर और टैप्स को ऑफ कर देना चाहिए. माला should turn off the taps after using them. माला को टैप्स, नल को यूज करने के बाद में बंद कर देना चाहिए. इससे क्या होगा, पानी बहेगा नहीं और बर्बाद नहीं होगा. What will happen if there is no rain. अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा. अगर बारिश नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे. कैसे मरेंगे, बारिश होती है तभी फसल होती है. मतलब गेहूं चावल जो हम खाते हैं वो तभी होता है और जब हम तभी उसको हम खाते हैं, वो भोजन हम करते हैं, तो हमको ना भोजन मिलेगा और हम बिना भोजन के हम लोग की डेथ हो सकती है. तो क्या होगा, ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई इफ देयर इज नो रेन. आंसर क्या होगा, ऑल लिविंग बीइंग्स विल डाई if there is no rain. Okay? Fourth question, what lesson does Mala learn. माला को क्या शिक्षा मिली जब वो गई विलेज अमित के यहाँ, तो उसको क्या शिक्षा मिली. माला learns not to waste water. वहाँ जाके जब उसने देखा पानी की वजह से उसके पिताजी कितने परेशान थे और चिड़िया गड्ढे में से पानी पी रही थी, तो उसने तब से प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी पानी बर्बाद नहीं करूँगी. तो आंसर क्या होगा, माला learns LEARNS not to waste water. ओके चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आंसर्स है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में दे रही हूँ फ्रेम सेंटेंसेस. मैंने आपको बताया था आपको वर्ड देंगे, उससे आपको सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में वो वर्ड आना चाहिए. ओके, नाउ एक्सरसाइज 5th इज फ्रेम सेंटेंसेस. फ्रेम सेंटेंसेस में फर्स्ट वर्ड है बाथ. बाथ मीन्स नहाना. बाथ का बहुत कुछ अपने मन से कुछ भी बना सकते हो. आई टेक बाथ डेली. मैं रोज नहाता हूं. और बाथ जहां पे आएगा वो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा. ओके, सेकेंड वर्ड है विलेज. विलेज मीन्स गांव. इसका भी आप बहुत आसान सा है, आप बना सकते हो. आई गो टू विलेज ड्यूरिंग समर हॉलीडेज. मैं गर्मी की छुट्टियों में गांव जाता हूँ या जाती हूँ.
ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। हॉलीडेज और विलेज को आप अंडरलाइन करेंगे। दूसरा थर्ड वर्ड है थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स प्यासा। द बर्ड was very thirsty। चिड़िया बहुत प्यासी थी। ये आपके फ्रेम सेंटेंस हो गए बच्चों। अब ये आपको अपनी कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में दोनों लिखना है। ओके चिल्ड्रन, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैंने आपका इंग्लिश रिवीजन टेस्ट ऑनलाइन लिया था और आपको कैसे करना है देखिए। आपको मैं लिंक भेजती हूँ, आपको लिंक में क्लिक करना है। आप जब क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। ओके, आपको नेम लिखना था और रोल नंबर लिखना था, क्लास नहीं लिखना था। नेम की जगह पे नेम, रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर लिखना है। नेक्स्ट टेस्ट में आपको मैं क्लास और सेक्शन भी दूंगी, आपको वो भी लिखना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चंस आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन जो भी था उसका जो करेक्ट आंसर था उस पर आपको क्लिक करना था, मतलब वहाँ पे आपको क्लिक करना था। इसी तरह से 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। पूरे 4 क्वेश्चंस करने के बाद में पेज के लास्ट में सबमिट बटन आया था। सबमिट बटन, उस सबमिट बटन को आप क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे ना, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। तो सबमिट रिस्पॉन्स करके एक पेज खुल जाता है। जब वो पेज खुल जाए तो समझ लीजिए आपका पेपर सबमिट हो गया, मतलब मेरे पास आ गया। काफ़ी मैक्सिमम बच्चों का मेरे पास कल पेपर आ गया है। आपको इस तरह से करना है। मैंने आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख करके अच्छे से दे दिया था, आपको पता होगा। ठीक है, इस तरह से आप पेपर करोगे। अभी 1 वर्ड और लाइन भी लिखने को आएगी तो भी आप इसी तरह से करोगे। जैसे जैसे जो लिखा रहेगा वैसे वैसे आपको फिल करना होगा। ओके, और ये आज की क्लास में मैं इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेक इंग्लिश रिवीजन टेस्ट। ओके, आज की क्लास में तो इतना ही है। अगली क्लास में मैं फिर इंग्लिश रिवीजन टेस्ट लूंगी और लेसन नंबर 1 से ही लूंगी। ओके, लेसन नंबर 1 से ही इंग्लिश रिवीजन टेस्ट नेक्स्ट क्लास में लूंगी। और मैं उसमें ऑब्जेक्टिव के अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स भी दे सकती हूँ, मतलब पूरे लेसन में से आएगा। ओके, सो आप उसकी तैयारी करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को। ओके, नाउ दिस मच फॉर टुडेज क्लास। टिल देन, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.